इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 7th एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है ज्ञात कीजिए, इन सब का मान हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट का ए पार्ट है 1/4 का 1/4, 1/4 का मतलब होता है गुना, 1/4 गुना 1/4, 1 गुना 1 1, 4 गुना 4 16। बी पार्ट 3/5 का 1/4 मतलब 3/5 का मतलब गुना 1/4, 3 गुना 1 3, 5 गुना 4 20। सी पार्ट 4/3 का 1/4, 4/3 का 1/4, 4 4 कट गया, बचा 1/3। सेकेंड का ए 2/9 का 1/7, 2/9 का 1/7, 2 गुना 1 2, 9 7 63। बी पार्ट 6/5 का 1/7, 6/5 का 1/7, 6 गुना 1 6, 7 गुना 5 35। सी पार्ट 3/10 का 1/7, 3/10 का 1/7, 3 गुना 1 3, 10 गुना 7 70। सॉल्व हो गया। गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। इन सबको गुना करना है और न्यूनतम रूप में बदलना है संभव। न्यूनतम का मतलब अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट के हटा देना है। पहला है 2/3 गुना 2 2/3। पहले इसको भिन्न में बदलिए। 2/3 गुना 3 दूना 6, 6 जोड़ 2 8, 8/3। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। 2 गुना 8 16, 3 3 9। सेकेंड पार्ट 2/7 गुना 7/9। यहाँ 7 7 कट रहा है, काट दीजिए 2/9। थर्ड पार्ट 3/8 गुना 6/4। कुछ कट रहा है 2 से कटेगा ये। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब कुछ नहीं कटेगा। 3 गुना 3 9, 8 गुना 2 16। 9/5 गुना 3/5। कुछ कट नहीं रहा। 9 दिया 27 25। फिफ्थ पार्ट है 1/3 गुना 15/8। 3 से 5 बार में कैंसिल, 5/8। 11/2 गुना 3/10। कुछ नहीं कटेगा। 11 दिया 33, 33/20। सेवेंथ पार्ट 4/5 गुना 12/7। परचो 48, 7 × 35। सॉल्व हो गए सारे पार्ट। निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। इन सबको गुना करना है हमें। पहला पार्ट है 2/5 गुना 5 1/4। इसको भिन्न में बदलिए। 5 चौके 20, 20 जोड़ 1 21, 21/4। 2 से 2 बार में कट गया, 21/10। इसको आप भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलने का तरीका क्या है? 21 को 10 से भाग देंगे। 10 दूना 20, 1 भागफल शेषफल भाजक। तो यहाँ भागफल आता है, यहाँ शेषफल और यहाँ भाजक। सेकेंड पार्ट 6 2/5। पहले इसको भिन्न बदलिए। 6 पंचे 30, 30 जोड़ 2 32, 32/5 गुना 7/9। ठीक है, 32/5
गुना 7/9, कुछ कटेगा नहीं। 32 को 7 से गुना कीजिए, 14, 21 से 224, 9, 45। इसको भी भिन्न में बदलना है तो भाग दे करके भागफल, शेषफल और भाजक, 4, 44/45। मैंने तरीका बता दिया, आप खुद से कर सकते हैं इसको। तीसरा पार्ट है 3/2 गुना 5 1/3, मतलब 3/2। 5 या 15, 15 1 16, 16/3। 3 3 कट गया, 2 से 8 बार में कट गया। पाँच बटे 6, 2 3/7, 14, 14 3 17, 17/7। कटेगा नहीं, कटेगा। 17 बचे 85, 42। इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए आप तो 84, 1, 42। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली ना कर पाएँ तो भाग दे करके आप कर सकते हैं। 5, ये भिन्न है। 5 या 15, 15 2 17, 17/5 गुना 4/7, 17 चौके 68, 7 बचे 35। 35 से एक बार में ही जाएगा, 35, 33 बचेगा इधर, 33/35। 6 पार्ट है। 2 3/5 गुना 3, 10 3 13, 13/5 गुना 3, 33 39, 39/5। 5 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, 4 बचेगा तो 7 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। 4/7, 7 या 21, 21 4 25, 25/7 गुना 3/5। 5 से 5 बार में कट गया, 5 या 15, 15/7, 7 दूनी 14, 1 बचेगा तो 2, 1 ऊपर चला गया, 7 यहाँ। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। कौन बड़ा है? फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है 3/4 का 2/7 बड़ा है या 5/8 का 3/5। सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है, पहले 3/4 का 2/7 निकाल लीजिए। 2/7, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 3/14। अब निकालिए 5/8 का 3/5। 5 5 कट गया, 3/8। अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है? 3/14 बड़ा है, 3/8 बड़ा है? अंश बराबर है। जब अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। 3/8 जो है वो 3/14 से बड़ा है, और 3/8 किसका पार्ट है? इसका पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ, अतः 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7 से। ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 6/7 गुना 1/2, 2 से ये 3 बार में कट गया, 3/7। अब निकालते हैं ये 3/7 का 2/3, 3 3 कट गया, 2/7। 3/7 बड़ा है या 2/7 बड़ा है? तो समान भिन्न है, तो 3/7 बड़ा है। 3/7 2/7 से बड़ा है, और 3/7 किस में से आया है? इसमें से आया है। इसका मतलब है अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है 3/7 का 2/3 से। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 है, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पहला पौधा है, ठीक है, उसको मैं मानता हूँ P1 पहला पौधा। यहाँ पे दूसरा पौधा है P2, यहाँ पे तीसरा पौधा है P3, और यहाँ चौथा पौधा है P4।
ठीक है। कह रहे दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4। क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा, मतलब ये दूरी जो है ये 3/4 मीटर है, ये भी 3/4 मीटर होगी, क्योंकि कहा गया कि गैप जो है वो 3/4 मीटर का रखा हुआ है, ये भी 3/4 मीटर होगी। तो हमें निकालनी है पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम पौधा यहाँ है, अंतिम पौधा यहाँ है, तो क्या होगा 3/4 जोड़ 3/4 जोड़ 3/4, मतलब 3/4 को हमें 3 बार जोड़ना है, मतलब क्या हुआ 3 गुना 3/4, 3/4 को 3 बार जोड़ना है हमें, ठीक है। तो 3 गुना 3/4 दैट इज 9/4 मीटर। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी होगी 9/4 मीटर। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। लिपिका एक पुस्तक को हर दिन इतने घंटे पढ़ती है। यहाँ लिखा है लिपिका द्वारा प्रत्येक दिन पढ़ने में लिया गया समय, कितना समय ले रही है, इतना समय ले रही है 3/4 घंटे। इसको भिन्न में बदल दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 घंटे वो डेली एक पुस्तक पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ जाती है, क्योंकि संपूर्ण पुस्तक को वो 6 दिन में पढ़ती है। हमें निकालना है कि उसने कितने घंटे में उस पुस्तक को खत्म किया। तो पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय देखिए, एक दिन में वो 7/4 घंटे पढ़ती है और 6 दिन में वो पूरी पुस्तक पढ़ जाती है। तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ी, 6 को इससे गुना कर देंगे, 6 गुना 7/4, तो उसे 2 बार में 3 बार में 21/2 घंटे। इसको अगर मिश्रित घन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 धन 20, 10 1/2 घंटे। मिश्रित भिन्न में अगर कन्वर्ट करने आपको नहीं आता है तो कुछ नहीं करना होता है, 2 से इसमें भाग दीजिए, ठीक है। जो भागफल आएगा वो यहाँ आएगा, जो शेषफल आएगा वो यहाँ आएगा और जो भाजक है वो यहाँ रहेगा। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 3/4 लीटर पेट्रोल में वह कार कुल कितनी दूरी तय करेगा। एक कार है जो कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर तक की दूरी कवर करती है। तो कह रहा है कि इतने लीटर में कितनी दूरी कवर करेगी। 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी है 16 किलोमीटर। हमें निकालना है इतने लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। तो 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 1 लीटर में इतना, तो इसमें कितना होगा, इसको इससे गुना कर देंगे सिंपली, 16 गुना 2 3/4। इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए आप, 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4, 4 से 4 बार में कट जाएगा, 11 चौके 44। तो कार इतने लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 8th ए का फर्स्ट पार्ट है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुना बक्सा बराबर 10/30। कह रहे हैं कि इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा। कह रहे हैं 2/3 इसमें क्या गुना करेंगे जो 10/30 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या चाहिए हमें 10, तो 2 में क्या गुना करेंगे तो कि 10 आ जाएगा, 5 2 5 10, और नीचे 30 चाहिए, तो 3 में क्या गुना करेंगे 30 आएगा 10। तो मतलब ये नंबर बॉक्स में कौन सा नंबर है 5/10, 5/10, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो 5/10 आपने निकाला इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। तो 5/10 का न्यूनतम रूप काट दीजिए 1/2, यहाँ लिख लीजिए 1/2, यहाँ पे होगा 5/10। क्लियर है। बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुना 24/75 हो। कह रहे हैं कि 3/5 में आप क्या गुना करेंगे इस बक्से में ताकि यहाँ पे 24/75 हो। ऊपर 24 है तो 3 में क्या गुना करेंगे 24 होगा 8, नीचे 75 है, 5 में क्या गुना करेंगे 75 आएगा 15, 15 5 75। तो ये यहाँ पे जो संख्या आएगी ये आएगी 8/15। कह रहा है जो 8/15 आया इसका न्यूनतम रूप क्या है, तो निकाल लीजिए। कुछ कट रहा है कुछ भी नहीं कट रहा, तो 8/15 ही रह जाएगा ये
8 बटे, यहाँ भी 8/15 ही आएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।